विश्वामित्र ने कहा, राम उठो, कौशल्या कितनी सौभाग्यशाली है, कौशल्या कितनी धन्य है, जिसकी कोख से, जिसके गर्भ से राम जैसा सुंदर और गुणवान पुत्र पैदा हुआ। ध्यान रखना, हर माताओं को ध्यान रखना है, हर परिवार के लोगों को ध्यान रखना है कि छोटे छोटे बच्चों को गाली नहीं देना है, महिलाओं को घर में गाली नहीं देना है। नहीं तुम कितनी पूजा पाठ करो नवरात्र को, देवी प्रसन्न नहीं होगी। जिस घर में नारियों को मारा जाए, पीड़ा दिया जाए, गाली दी जाए और छोटे बच्चों का अपमान किया जाए। ध्यान रखना। इसलिए प्रातः काल हो गया, राम नित्य कर्म करो, संध्या बंदन करो। संध्या बंदन करने के लिए दोनों तैयार हो जाते हैं। संध्या करन चले दो भाई, गुरु समीप गवने दो भाई। दोनों भाई संध्या कर रहे हैं। पहले बताया था कि संध्याहीन ब्राह्मण द्विज, द्विज माने तीनों वर्ग, ब्राह्मण क्या है, बिना संध्या के अपवित्र हो जाते हैं। प्रतिदिन संध्या करना है, कहीं जाना आना है, रास्ते में तो संक्षिप्त जाओ, वही भगवान का ध्यान कर लो तो हो जाता है। कि नहीं गाड़ी छूट जाए तो बैठे हो गए, अपवित्र पवित्र कर रहे हो, वहां गाड़ी छूट जाए, ऐसा नहीं। क्या है, जहाँ गाड़ी पकड़ना हो वहां गाड़ी बैठ के अपना करते रहना, जहाँ वो संक्षिप्त में कर लो, थोड़ा सा भगवान का ध्यान कर लो। कहीं बोलने में, देखने में, सुनने में, छूने में कहीं पाप तो नहीं हुआ, खाने पीने में एक बार अवलोकन कर लो तो सुबह से शाम तक जितना पाप है वो सब खत्म हो जाता है। सुबह की संध्या कर लोगे, रात तक कोई भूल गलती हो गई तो परिमार्जन होता है, नष्ट हो जाता है। वहां जो पाप हो जाता है सबसे, छूने से, देखने सुनने से, बोले वो मर जाता है संध्या करने से। पाप को नष्ट करने की शक्ति बनी रहती है कि जीवन में पाप को नष्ट करने के लिए संध्या जरूरी है। 6 घंटा भोजन कर लेते हो ना तो फिर भूख नहीं लगती है, संध्या कर लोगे तो पाप नहीं होगा। फिर संध्या करना है, और हो भी गया तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो संध्या भगवान का ध्यान नहीं करते हैं, उनके पाप पहाड़ की तरह हो जाते हैं, फिर बहुत रोना पड़ता है। फिर मत कहना कुछ कर ना सके, फिर मत कहना कुछ पा ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके, फिर मत कहना कुछ पा ना सके। जब नवतन तुझे निरोग मिला, सुख संपत्ति का संयोग मिला। जब नर्तन तुझे सुयोग मिला, सुख संपत्ति का संयोग मिला। गुरु वशिष्ठ ऋषि वाल्मीकि रामायण में